मित्रों, द ट्रैवल टॉक इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर अब तक हमने जिन शहरों की चर्चा की है वे हैं दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी, मथुरा वृंदावन, जम्मू तथा गया राजगीर। ये सभी उत्तर भारत के वे शहर हैं जहां पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनमें भी गौतम बुद्ध से जुड़े स्थानों जैसे वाराणसी, सारनाथ और बोधगया बहुत पॉपुलर है। आज बुद्ध से ही जुड़े तीसरे महत्वपूर्ण स्थान कुशीनगर की हम चर्चा करेंगे। कुशीनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास है। यह बुद्ध के जीवन को चिन्हित करने वाले 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अन्य स्थल हैं लुम्बिनी जो नेपाल में है, बोधगया और सारनाथ। कुशीनगर बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल है। ये एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण शब्द का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर होता है जिसने अपने जीवन काल में निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। इसका तात्पर्य संसार, कर्म और पुनर्जन्म के साथ साथ स्कंधों के विघटन से मुक्ति है। कुछ महायान शास्त्रों में, विशेष रूप से महायान परिनिर्वाण सूत्र में, परिनिर्वाण को बुद्ध के शाश्वत सत्य स्वरूप के रूप में वर्णित किया गया है। इस घटना का चित्रण एक लेटी हुई बुद्ध मूर्ति द्वारा किया गया है जो सदैव शिष्यों से घिरी रहती है। वर्तमान कुशीनगर की पहचान पूर्व बुद्ध काल में कुशावती से की जाती है। ये 2 मल्ला गणराज्यों में से एक की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 मल्ला गणराज्य भारत के 16 महाजनपदों में शामिल था। तब से यह मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, हर्ष और पाल राजवंशों के पूर्ववर्ती साम्राज्यों का एक अभिन्न अंग बना रहा। मध्यकाल में कुशीनगर कलचुरी राजाओं के आधिपत्य में था। 12वीं शताब्दी के इस्लामी आक्रमणों के बाद शहर के काफ़ी हद तक तोड़ दिया गया था। हालांकि इस क्षेत्र पर 15वीं शताब्दी में मदन सिंह नाम के एक राजपूत राजा का शासन था। आधुनिक कुशीनगर प्रमुखता में तब आया जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने मठ कुआर मंदिर में पुरातात्विक खुदाई की। 1861 से 1862 में रामभार स्तूप को मलबे में से निकाला। आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने महापरिनिर्वाण स्तूप का पर्दाफाश किया और 1876 में 6 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की भी खोज की। 1901 में सयादत न्यू चंद्रमणि के नाम से एक बर्मी भिक्षु ने भारत के अंग्रेजी गवर्नर के पास आवेदन किया जिसमें तीर्थ यात्रियों को लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। जेपी वोगल के द्वारा 20वीं सदी के शुरुआत में खुदाई जारी रही। उन्होंने 1904 से 1907 तक बौद्ध सामग्री के धन को उजागर करते हुए पुरातात्विक अभियान चलाए। स्वतंत्रता के बाद कुशीनगर देवरिया जिले का हिस्सा बना रहा। 13 मई 1994 को यह उत्तर प्रदेश के एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। 1896 में लॉरेंस वॉडल ने सुझाव दिया कि गौतम बुद्ध की मृत्यु और परिनिर्वाण का स्थल रामपुरवा क्षेत्र में था। हालांकि महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध ने कुशीनगर की यात्रा की जहां वे साल के पेड़ों के एक उपवन में चले गए और आराम करने के लिए लेट गए। वहां उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के 7वें दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। संचित पुरातात्विक साक्ष्य और ऐतिहासिक रिकॉर्ड दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि कुशीनगर में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि कुशीनगर एक प्राचीन तीर्थ स्थल था। उदाहरण के लिए अशोक ने एक स्तूप बनवाया और कुशीनगर में बुद्ध के परिनिर्वाण को चिन्हित करने के लिए एक स्तंभ बनवाया। गुप्त साम्राज्य 4वीं से 7वीं शताब्दी के हिंदू शासकों ने स्तूप का विस्तार किया और एक मंदिर का निर्माण किया जिसमें बुद्ध की मूर्ति थी। 1200 सीई के आसपास
बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इस साइट को छोड़ दिया गया था, जो हमलावर मुस्लिम सेना से बचने के लिए भाग गए थे, जिसके बाद भारत में इस्लामिक शासन के दौरान साइट का क्षय हो गया। ब्रिटिश पुरातात्विक अलेक्जेंडर कनिंघम ने 19वीं सदी के अंत में कुशीनगर को फिर से खोज निकाला और उनके सहयोगी आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1500 साल पुराने कुशीनगर की खोज कर ली। जहाँ तक कुशीनगर के दर्शनीय स्थलों की बात है तो वहाँ है परिनिर्वाण स्तूप के साथ परिनिर्वाण मंदिर। लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति परिनिर्वाण मंदिर के अंदर है। प्रतिमा 6 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबी है और लाल बलुआ पत्थर के एक ही खंड से बनी है। यह बुद्ध की उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें वे मृत्यु के समय थे और परिनिर्वाण प्राप्त किया था। उत्तर की ओर सिर, दक्षिण की ओर पैर और पश्चिम की ओर मुख करके अपने दाहिने ओर झुके हुए थे। ये ईंटों के एक बड़े चबूतरे पर स्थित है जिसके कोनों पर पत्थर की चौकियां हैं। परिनिर्वाण स्तूप। परिनिर्वाण स्तूप या निर्वाण चैत्य परिनिर्वाण मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। इसकी खुदाई वर्ष 1876 में कार्लाइल द्वारा की गई थी। खुदाई के दौरान एक तांबे की प्लेट मिली थी जिसमें निदान सूत्र का पाठ था और ये लिखा था कि प्लेट निर्वाण चैत्य में एक हरिबाला द्वारा बनाई गई थी जिसने 5वीं शताब्दी में लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति स्थापित की थी। रामभर स्तूप। रामभर स्तूप, जिसे मुकुंड बंधन चैत्य भी कहा जाता है, बुद्ध का अंतिम संस्कार स्थल है। यह स्थल कुशीनगर देवरिया मार्ग पर परिनिर्वाण मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर पूर्व में है। वास्तुकला की दृष्टि से आधा खंडित 15 मीटर ऊंचा स्तूप लाल ईंटों के एक बड़े गुंबद के आकार के झुरमुट से थोड़ा अधिक है, लेकिन इस जगह पर एक विचित्र शांतिमय आभा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माथा कुंवर मंदिर। इस तीर्थ स्थल में बुद्ध की लगभग 3 मीटर बड़ी मूर्ति है जो पत्थर के एक सिंगल पीस से उकेरी गई है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिमा के आधार पर शिलालेख 10वीं या 11वीं शताब्दी सीई का है। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अन्य प्रमुख स्थान है माता भगवती देवी मंदिर। ये बुद्ध घाट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। इंडो जापान श्रीलंका मंदिर। ये आधुनिक बौद्ध वास्तुकला का एक दिलचस्प उदाहरण है। वाट थाई मंदिर। यह एक विशिष्ट थाई बौद्ध वास्तुशिल्प शैली में निर्मित एक विशाल परिसर है। खंडहर और ईंट की संरचनाएं ये परिनिर्वाण मंदिर और स्तूप के आसपास स्थित है। ये प्राचीन काल में निर्मित विभिन्न मठों और मन्नत स्तूपों के अवशेष हैं। विभिन्न एशियाई देशों की वास्तुकला पर आधारित कई संग्रहालय, ध्यान पार्क और अन्य मंदिर बने हुए हैं। कुशीनगर में शीर्ष आकर्षण है परिनिर्वाण स्तूप, रामभर स्तूप, वाट थाई मंदिर, जापानी मंदिर, मठ कुंवर तीर्थ, बौद्ध संग्रहालय, कुबेर स्थान और ध्यान पार्क। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।